प्रोमिता, सच? हाँ लल्ला, तेरी प्रोमिता मेरठ आ रही है हमेशा के लिए। अरे भैया का खबर सुनाइए भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है भैया, मेरी प्रोमिता। हाँ लल्ला, खुशी से तू कहीं पागल मत हो जाना। भैया मैं तो पागल हो रहा हूँ भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है भैया। मम्मी जी, ये प्रोमिता कोई टीवी सीरियल की हीरोइन है जो टीवी में वापस आ रही है। अरे नहीं बहू, प्रोमिता किसी टीवी सीरियल की हीरोइन नहीं, मेरे लल्ला की बचपन की दोस्त है जो इतने सालों बाद मेरठ वापस आ रही है। मम्मी जी, बचपन की दोस्त, फिर तो वो अभी भी छोटी होगी ना, तो मेरी और उसकी तो मौज जमेगी। ए भैया, मेरी प्रोमिता आ रही है तो अब इतना सारा काम करना पड़ेगा। उसे मेरठ घुमाना पड़ेगा, उसे चाट खिलानी पड़ेगी, उसे सिनेमा दिखाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लल्ला इतने सालों में उसकी मनपसंद की चीजें कौन सी है, ये तो मैं भूल ही गई। अरे भैया मुझसे पूछना, सब याद है मुझे। कस्तूरी की राज कचौड़ी, दही कम तीखा ज्यादा, लाल चटनी अलग से। अरे लल्ला, इतने ध्यान से तो इम्तिहान में तूने कभी पहाड़े भी नहीं पढ़े। भैया छोड़ो तो भैया, चल के ना लिस्ट बनाते हैं मेरी प्रोमिता की मनपसंद चीजों की, वरना फिर वो नखरे करती है, मैं ही नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। अरे लल्ला, तो तू है ना उठाने के लिए, मेरा मतलब उसके नखरे हमेशा से तो उठाता है। भैया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी प्रोमिता आ रही है। हाँ लल्ला, देखा लल्ला, हाँ भैया, बहू के गाल लाल टमाटर से कैसे सूखे हुए पपीते जैसे हो गए। हाँ भैया, इनके होश तो सच में उड़ गए हैं। अरे धीरे बोल लल्ला, पांचों का पंजा पीछे से देख रहा है। लल्ला, इतने सालों बाद जब मैं उसे देखूंगी, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाऊंगी। अरे मैया, मैं तो मेरी प्रोमिता को लाखों की भीड़ में दूर से पहचान लूंगा। हाँ, वो है तो लाखों में एक। लाखों में नहीं मैया, करोड़ों में एक है वो, करोड़ों में। लल्ला, मेरठ की जनसंख्या लाखों में है ना? मैया थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब छोड़ो तो मैया, तो फिर चल के लिस्ट बनाते हैं, ठीक है मैया? चल मैया। वैसे मैया, तेरे कमरे में चल के लिस्ट बनाते हैं। मैया काहे? प्रोमिता, 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 प्रोमिता। लेकिन ये प्रोमिता है कौन? लो, तुमने अच्छे से सुना नहीं? कन्हैया जी और मम्मी जी ने कितने अच्छे से समझा के बताया था कि प्रोमिता कन्हैया जी की इतनी 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 खास सहेली है। इसी बात की तो चिंता है कि वो प्रोमिता नाम की इतनी इतनी खास सहेली अचानक से कहां से टपक पड़ी। बहनों, महत्वपूर्ण विषय प्रोमिता का कदापि नहीं है। उसे तो प्राण हरण पदार्थ ही भेंट करें। प्राण हरण पदार्थ भेंट करें यानी कि गोली। प्रोमिता को गोली मारो कह रही है दीदी। मार दी। वस्तुतः यह बोध करना अनिवार्य है कि वर्तमान स्थिति में तो स्वयं प्राणनाथ हम समस्त कुलवधुओं से कुपित हो गए। पहले ये सोचो कि कन्हैया जी हमसे रूठ गए हैं कह रही है दीदी। हाँ, किसी से बात नहीं की, लगता है बहुत नाराज थे। आप कह रही थी कि कुल्लू मनाली की टिकट बुक कराई है कन्हैया जी ने। हाँ, नंदोई जी के मुंह से मैंने यही बात सुनी थी और मुझे तो लगा कि खाने के टेबल पर कन्हैया जी हमसे यही बात करेंगे, लेकिन वो तो तब भी तो हमने उन्हें मुंह फुलाए हुए चेहरे दिखाए थे। दीदी ने तो कुल्लू मनाली की बात सुन के भी कहा था कि अब कन्हैया जी से कोई नाराज नहीं होगा, लेकिन दीदी की बात किसी ने नहीं सुनी। और अब क्या हुआ? कन्हैया जी उल्टा दीदी से नाराज हो गए। दीदी से नहीं, हम सबसे नाराज हैं। लेकिन पहले मुझे कोई ये बताएगा कि अब हमें कन्हैया जी से नाराज होना है या नहीं? नहीं, यही तो कह रही है दीदी
कि अब कन्हैया जी से कोई नाराज नहीं होगा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ नाराज नहीं होना है, वहाँ नाराज होना है कुल्लू मनाली जाने के बाद। अरे कुल्लू मनाली तो तब जाएंगे ना जब कन्हैया जी हमसे बात करेंगे। वो तो खुद ही हमसे नाराज होकर बैठे हैं। ओह, तो हम सबको चिंता इस बात की है कि कुल्लू मनाली के टिकट्स वेस्ट हो जाएंगे। लो, उसमें क्या है, हम कन्हैया जी के साथ प्रमिता को भेज देंगे। बैठो तुम, चलो आ जाओ, आ जाओ, बैठो, आ जाओ, बैठो। बहनों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राणनाथ की हम समस्त कुलवधुओं प्रति ये अकारण कपोल गप्पा गोल विपदा निवारण करनी होगी। हमें जल्द से जल्द कन्हैया जी को मनाना पड़ेगा, कह रही हैं दीदी। अब दीदी कहे या कोई भी, मेरा लल्ला तो नहीं मानने वाला। कन्हैया जी, आपका मनपसंद टिंडा, बैगन का भरता और मसूर की दाल बनाइए, लीजिए। 10 बज रहे हैं, मैं बता देती हूँ। अब देखने की तकलीफ क्यों करते हैं? घड़ी, इनसे कह दो कि मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ, और इनसे ये भी कह दो कि आज मैं खाना बाहर खाऊंगा। रिगार्ड तिल पाउन हुआ। जाते जाते प्यार से बाय नहीं बोलोगे? अरे मेरा मोबाइल तो रह गया। मोबाइल? इतनी बेइज्जती तो तब भी नहीं हुई थी जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में दूसरी बार लुढ़की थी। अरे लल्ला, भैया दुकान जा रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी आ जाइयो, याद है ना? हाँ भैया, भूल कैसे सकते हैं, आज तो मेरी प्रमिता आ रही है। अरे भैया, हम तो खुशी के मारे दुकान ही नहीं जा रहे थे, फिर सोचा कि दुकान जाके प्रमिता के लिए गुलाबी साड़ी ले आएंगे, क्योंकि गुलाबी रंग मेरी प्रमिता का मनपसंद रंग है। तेरे गाल भी गुलाबी हो रहे हैं उसके नाम लेने से। कहा भैया तू भी। अच्छा सुन, आज तू भी ना अच्छी सी बूशर्ट पहनना उसके स्वागत करने के लिए। अरे भैया, हम तो सोच रहे हैं कि आज हम अपने लिए नई शर्ट लेकर आएंगे, वो भी गुलाबी रंग की, क्योंकि गुलाबी मेरी प्रमिता का मनपसंद रंग है। अच्छा भैया, चलते हैं। तुम दोनों यहीं खड़ी हो? फिर तो तुम दोनों ने हमारी बातें भी सुन ली होंगी। लल्ला भी ना बच्चा ही बन जाता है प्रमिता के नाम से। प्रमिता लल्ला की पक्की सहेली थी, 24 घंटे दोनों साथ ही घूमते थे। लोग तो कहने लगे थे कि दोनों की शादी करवा दो। सच में लैला मजनू की जोड़ी थी दोनों की। लल्ला को प्रमिता बहुत पसंद थी और मुझे भी। सुंदर थी, पूजा पाठ करती थी और लल्ला से सच्चा प्यार भी। बस पंचगुनी नहीं थी, 2 गुण कम थे। लेकिन अब तो पंचगुनी भी बन गई है। शहर जाके खाना बनाना सीख कर आई है और पढ़ लिख कर PhD भी कर ली है। आज सुधा के यहाँ रामायण पाठ पे आने वाली है। तुम दोनों वही मिल लेना। पंचगुनी प्रमिता। भोले भंडारी से वरदान मांगने में मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। काश काश? ये काश का क्या मतलब था? इतनी बेवकूफ तो लगती नहीं है आप। अब आप ही समझ जाओ काश का क्या मतलब था। मेरा टिफिन,
मेरा टिफिन ले जाने से मना कर दिया कन्हैया जी ने। एक बार भी नहीं सोचा कि कितना बुरा लगेगा दीदी को। सत्य। अरे दे प्लूरे, अरे रो क्यों रही हो पंजीरी? तुम्हें टिफिन की पड़ी है? मुझे तो माँ जी ने जो बोला ना उस बात की टेंशन हो रही है। देखा कैसे प्रोमिता का नाम लेके काश बोल के गई। हाँ तो क्या पता मम्मी जी सोच रही हो कि काश वो प्रोमिता उन्हें ठंड में ओढ़ने वाला कंबल तोहफे में दे दे। नहीं वो सर्दी आ रही है ना। अरे माँ जी का साफ साफ मतलब था, उस प्रोमिता में ना हम पांचों के गुण हैं, तो काश वही उनकी बहू होती। शिव शंभू, बेचारी मम्मी जी, उनका ये सपना पूरा हो पाया नहीं। परी, ज्यादा नहीं मत करो। जब कन्हैया हमारी आंखों के सामने उस प्रोमिता के साथ कुल्लू मनाली निकल जाएंगे ना, तब हम सबके मुंह से निकलेगा नहीं। पर सोनेट दिरांजेसी, ज्यादा फ्रेंच में बुदबुदाओ मत। ये सब रूठने मनाने का घटिया आइडिया तुम्हारा ही था ना, अब पड़ गया ना उल्टा। होली कोपकंठा संताप उत्तेजित हृदयपात अनुचित है, कदाचित इसे नियंत्रित कर। गुस्सा मत कर भोली, कह रही है दीदी। गुस्सा तो मुझे आ रहा था। तुम में से कोई क्यों नहीं गया कन्हैया को मनाने? तुम सब क्या बैठ के सावधानी दिया देख रही थी? देखो दीदी को कुछ मत कहो, मेरे होते हैं वो क्यों मनाए? जिससे माफी मांगनी है, जितनी माफी मांगनी है दीदी की जगह मैं मांग लूंगी। पता है सुबह मैंने भी कोशिश की थी कन्हैया जी से बात करने की, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी कोशिश भी दिवाली के बस पटाखे जैसी निकली। यथार्थ वर्तमान स्थिति से प्रतीत होता है, अब कुल्लू मनाली मात्र सपाट तख्ती निंद्र अवस्था कल्पना भ्रमण में ही दर्शित हो पाएगा। सपाट तख्ती निंद्र अवस्था कल्पना भ्रमण यानी कि पलंग पे लेटे सपने। अब कुल्लू मनाली सपनों में ही देखना पड़ेगा, कह रही है दीदी। क्यों? सपने में क्यों? जब कन्हैया जी प्रोमिता के साथ कुल्लू मनाली जाएंगे तो सेल्फी तो लेंगे ना, बस उनकी सेल्फी में ही देख लेंगे कुल्लू मनाली। पता है आज रात को सुधा आंटी के रामायण के पाठ में भी आ रही है वो प्रोमिता। हे शिव शंभू, कदाचित इस जटिल घटनाक्रम में हम कौन सी निवारण युक्ति की खोज का आवाहन करें? अब क्या करेंगे पूछ रही है दीदी। और क्या करेंगे? उस प्रोमिता के आने से पहले हमें कैसे भी करके कन्हैया जी को मनाना पड़ेगा। हाँ मैया। अरे लल्ला, मजा आ गया। कहा हुआ मैया, पंजीरी के हाथ की फिर से 3 गिलास लस्सी पी गई तू? अरे नहीं लल्ला, मैं तेरी पंचगुनी बीवियों की बात कर रही हूँ। उनकी हालत तो गर्मी में टपकती हुई तिल्ली वाली कुल्फी जैसी हो गई है। और आज शाम तुझसे माफी मांगने की तैयारी कर रही है। मैया हम क्या कह रहे थे, छोड़ना मैया, बहुत हो गया। हम ही रूठने का नाटक बंद करते हैं। अरे लल्ला, इतनी जल्दी नहीं, इन्होंने भी तो तेरे पसीने निकलवाए थे, अब इनके मजे तो लेने दे। और कुंती का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। छोड़ना मैया, तू ही तो अभी बता रही है कि पांचों की पांचों इतनी परेशान है। बंद करते हैं नहीं नाटक मैया। अरे लल्ला, नाटक तो अभी शुरू हुआ है, अभी प्रोमिता को तो आने दे। प्रोमिता? मैया बेकार में ये भवों से प्रोमिता के नाम की फिरकी लेना बंद करना। प्रोमिता कोई होगी तो आएगी ना मैया। अरे लल्ला, तू ये समझ कि प्रोमिता है और वो आएगी भी। का? हाँ, ये कुंती की फिरकी है, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी। लल्ला, आज शाम को प्रोमिता तुझसे मिलने घर जरूर आएगी, तू बस देखता जा। शाम को? सासू माँ, थोड़ा सोच के देखो ना, कन्हैया जी अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ बेटा, मैं भी सोच के वाली बात सोच रही थी, लेकिन सोचने की नहीं, ये परेशानी की बात है।
मैंने तो उसे आज जल्दी आने के लिए कहा था। हाँ खतरू, तू मेरा फोन काहे नहीं उठाता है? अच्छा, दुकान में प्रोमिता आई है? हाँ वही जो दीपिका पादुकोण लगती है। क्या लल्ला ने उसे 25,000 की साड़ी दी है? अब कहाँ गए हैं? कस्तूरी की चाट खिलाने। राज कचौड़ी, कन्हैया ने तुझे भी बता दिया कि प्रोमिता को क्या पसंद है। माँ जी, ये पंजीरी आज के बाद सब बनाएगी, लेकिन कसम दीदी की आज के बाद रात कचौड़ी नहीं बनाएगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, हटो 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 हटो। भैया अरे क्या हुआ लल्ला? भैया, मैं और मेरी प्रोमिता ना हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। इसमें भैया एक टांग पे पकड़ना होता है। भैया वो चीटिंग कर रही है, वो बार बार दूसरी टांग नीचे रख देती है। जैसे पहले चीटिंग करती थी, अभी भी वही कर रही है। ये थैला पकड़, अब मैं जाके मेरी प्रोमिता को पकड़ूंगा। भैया मैं बताएगा। अभी मेरी बारी है, अभी मेरी बारी है, मैं आ गया। अरे लल्ला, नंगे पैर तो ना भाग गया। और सुन, जल्दी आइयो, सुधा के यहाँ रामायण पाठ पर भी तो जाना है। अरे कुंती, बचपन के दोस्तों के साथ इंसान बच्चा ही बन जाता है। शुक्र है कन्हैया घर के अंदर नहीं आया। सोफे के ऊपर उछल कूद करता तो पूरा सोफा धोना पड़ जाता। हे? तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अरे कन्हैया तो अपनी प्रोमिता के साथ उछल कूद करके थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम लोग जाओ, फटाफट कुची कुची रामायण पाठ के लिए तैयार हो जाओ। वो क्यों को तू पात? मुझे बुद्धू मत बोलो। परी, हटोगी? लिपस्टिक मुझे भी लगानी है और तुम अपने कमरे से सज धज के आई हो ना, अब यहाँ भी शुरू हो गई। ओहो, क्या तुम दोनों लाले लिपस्टिक पे झगड़ती रहती हो? ये देखो, काम की चीज। मैंने ना पूरे घर खर्च की लिस्ट बना के रखी है और उसके 4 तरीके भी कि कैसे हम हर महीने घर खर्च में बचत करेंगे। मुझे क्या लगता है ना कि कन्हैया जी मेरी इस समझदारी पे मान ही जाएंगे। शुभ है, अथवा हमने भी निज निकेतन शांति एवं वल्लभ अनुकूलता हेतु औगरनाथ दिवाले में शतम एकच दीप प्रज्वलित किए हैं। 101 दिए जलाए हैं औगरनाथ मंदिर में। कन्हैया जी मान जाए इसकी कामना के लिए, कह रही है दीदी। सोच के देखो, पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते घर तक पहुंच गई वो प्रोमिता। क्या कह रही थी माँ जी? एकदम दीपिका पादुकोण जैसी दिखती है प्रोमिता। देखो, वो दीपिका जैसी दिखे या रणवीर सिंह जैसी, दीदी को उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो कन्हैया जी को मनाने से। चाहे जो भी हो जाए, कन्हैया जी के हाथ से बर्फ के गोले तो हम ही खाएंगे। क्या? हाँ, वही तो, बर्फ के गोले कौन खाता है? मैं तो भल्ला पापड़ी खाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब ये था प्रेमा की मना ली तो हम लोग ही जाएंगे, वो प्रोमिता नहीं। दीदी, भगवान से कहो ना हमारा साथ दे, बस आज कन्हैया जी मान जाए। आज के बाद कभी ऐसे झूठ मूठ के बेवजह रूठने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।